नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही खास भी होने वाला है। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में लंबे समय से कई तरह की परेशानियां आ रही है, लेकिन आज के बाद मैं कोशिश करूंगा आपके जीवन काल की हर परेशानियां दूर हो जाए। और संभवतः आपके जीवन में इतने सारे परेशानियां आ रही है जिसका समय सीमा ही नहीं है, लेकिन सारा परेशानियां आज समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में एक बार फिर से खुशियां आएगी। लेकिन दोस्तों, आप अगर ध्यान देंगे तो कुछ साल पहले की ओर आप देखेंगे तो आपके जीवन यापन अच्छा से चल रहा था और आपके जीवन में परेशानियां भी नहीं थी और आप बड़े से बड़े मुश्किलों को पार करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ते आए हैं और आपको कोई रोक भी नहीं पाया है। लेकिन अभी कुछ सालों से आपके जीवन में इतना परेशानी आ रही है जिसका रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और आप काफ़ी परेशान भी रह रहे हैं। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है, धन आपके पास रुकता नहीं है, पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं है और साथ ही साथ आप जो भी कारोबार रोजगार व्यापार करना चाह रहे हैं उसमें एक से बढ़कर एक परेशानी, एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है। आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, बार बार असफल हो जा रहे हैं, उसमें भी एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है और आपके घर में भी आपसी मतभेद हो रहा है, घर में भी रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है, घर में भी क्लेश चल रहा है और बहुत मुश्किल से आप थोड़ी बहुत धन संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, आपके जीवन में इस समय एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, एक परेशानी को समाप्त कर रहे हैं, दूसरा परेशान हो जा रहा है। आपके घर में कोई ना कोई इस बीमारी से भी पीड़ित चल रहा है जिसमें भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस समय आपके घर के खिलाफ बहुत लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको परेशान करने का कोशिश भी कर रहा है। कुछ आपके आपसी लोग ही हैं जो आपके बीवी बच्चे को आपके खिलाफ भड़का भी रहा है, आपको पत्नी को भी आपके खिलाफ भड़काता है और आपको आपके पत्नी के खिलाफ आपको भड़का रहा है ताकि आप अपने जीवन में हमेशा ही परेशान रहें और हमेशा ही कभी भी आपके जीवन में खुशियाँ ना आए। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप अपने जीवन में जो भी कुछ आपने हासिल किया है आपको विरासत में धन नहीं मिला है। आप अपने जीवन काल में सब कुछ दिन रात मेहनत करके आपने सब कुछ हासिल किया है। दोस्तों, आगे विस्तार से हम बात करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, हम विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन को परेशान करने वाला कोई और नहीं, आपके अपने ही कुछ व्यक्ति हैं जिसको आपने हर क्षेत्र में हर समय सहयोग किया है, जिसका आपने हमेशा ही भला किया है, वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। कुछ जातक ऐसे भी हैं आपके जीवन में जिसके लिए आपने दुनिया से लड़ाई किया, लेकिन वही लोग आपका सम्मान नहीं कर रहा है और आपके कार्य में वही अक्सर बाधा बन रहा है, वही अक्सर अड़चन भी बन रहा है। और कुछ जातक ऐसा भी है जिसके लिए आपने बहुत कुछ मुसीबतें झेला, उसके लिए सब कुछ किया, वही लोग आपको परेशान भी कर रहा है और वही लोग आपको बदनाम करने का साजिश भी रच रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूँ अभी आप किसी भी कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें आपको असफलता हाथ लगती है। बहुत सा कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो मिट्टी में हाथ लगाता है सोना बन जाता है, लेकिन आपका जीवन काल अभी ऐसा चल रहा है कि आप सोने को भी हाथ लगाते हैं तो मिट्टी हो जा रहा है। आपके रोजगार कारोबार में इसमें वृद्धि नहीं हो पा रहा है, उसमें लगता है किसी का बुरी नज़र लग गया हो और उसमें आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, आप काफ़ी परेशान रह रहे हैं। दोस्तों, आपके अपने ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास के ही लोग हैं जो आपका खुशियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर आप थोड़ी भी जीवन में किसी तरह से खुशियाँ आता भी है तो आपके अपने ही लोग देख के परेशान होने लगते हैं। कुछ लोग आपके आसपास आपके गोतिया समाज के ऐसे ही लोग हैं जो वह अपने दुखी से उतना परेशान नहीं है जितना आपको सुखी देख करके परेशान होता है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, आपका जीवन बदलेगा और आप एक राजाओं की तरह जीवन जीने वाले हैं। आपका जीवन में ऊपरी ऐसा गुण है कि आपके ज़िंदगी में सब कुछ बिखर जाए, सब कुछ खत्म हो जाए ना, तब भी आप सब कुछ नए से शुरुआत कर सकते हैं और जीवन में आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपके ऊपर धन की संचय करने का गुण विद्वान शुरू से ही बचपन से रहता है आपके जातक के अंदर में, तो आपको धैर्य रखना है। अगर कोई जातक आपको परेशान करने की कोशिश करता है, कोई आपको बुरा भला कहता है या आपको कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, आप बस धैर्य रखें और ईश्वर के ऊपर आप कामना करें
कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे जो इंसान आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है वह खुद ही परेशान होते जाएगा, और जिस क्षेत्र में आपको मुश्किल में डाल रहा है वह मुश्किलें उसके ऊपर ही आएगा। अगर आपको कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो आपको कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत नाम खराब होगा, लेकिन फिर से लोग समझ जाएंगे कि आप एक गुणवान और उत्तम इंसान हैं, आपको परेशानी नहीं आएगी। हालांकि जो आपको बदनाम करने का कोशिश कर रहा था उसके जीवन में अवश्य ही परेशानी आएगी। मैं जानता हूं दोस्तों, आप इस समय कई लोगों को धन भी लाभ दिए हैं, कई लोगों को अपने कारोबार से भी लाभ दिए हैं, लेकिन वह लोग अभी आपका धन चुका नहीं रहा है। आप कुछ लोगों को कर्ज दे रखे हैं, वह लोग आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा है, और जिससे आपने कर्ज लिया है वह आपको कर्ज के लिए परेशान कर रहा है। और इस समय कई लोग आपके जीवन में धोखा भी दे रहा है, बातों से मुकर रहा है। आप कोई कार्य करना चाहते हैं, लोग कहता कुछ और है और करता कुछ और है। दोस्तों, इस समय सबसे पहला उपाय, आपको किसी पर भी अधिक भरोसा नहीं करना है। इस समय आपके अपने ही लोग जो ऊपरी दिखावा करता है आपके लिए बेहतर इंसान है, आपके लिए हमेशा दुख और सुख में साथ रहेगा ऐसा वो कहता है, लेकिन वो सुख में ही आता है और दुख में और आपको दुख देने की कोशिश करता है, और सामने दिखावा करता है आपके लिए हितकारी है, लेकिन बाद से पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। ऐसे इंसान से आपको दूर रहना है, और खास करके इस समय आपको किसी कन्याओं से भी दूर रहना है। इस समय आप कोई अज्ञात कन्या भी आपके जीवन में आएगा और आपको परेशान करेगा, आपके लिए लालच देगा, लेकिन बाद में परेशानी का कारण बनेगा। ऐसे लोगों से दूर रहना है। हालांकि आपके समाज में, आपके गोतिया समाज में ही कोई ऐसा नारी भी है जो आपको अंतर दिल से देखना नहीं चाहता है और आपको हमेशा ही परेशान करना चाहता है, आपको हमेशा ही परेशानी में डालना चाहता है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। खास करके इस समय आपको अपना गोतिया से परहेज रखना है, क्योंकि गोतिया इस समय आपका बड़ा दुश्मन बनते जा रहा है और इस समय आपके परेशानियों का कारण बनते जा रहा है। इस समय कई बार आपको जेल भेजने तक का साजिश रच चुका है, और सबसे दुख की बात यह होता है कि वह आपका अपना ही इंसान है। अगर आसपास के, पड़ोस के, बाहर के दुश्मन हो तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन उसका क्या करें जो आपके घर के अंदर ही दुश्मन बैठा हुआ है और जो आपको परेशान करना चाह रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है और सावधान रहना है। कई बार आपको मुसीबत में डाला भी है और ऊपरी फिर दिखावा करता है, आपके लिए हितकारी है। दोस्तों, सबसे खास बात आपके अंदर ये है कि आपके पास कोई भी अपना दुखड़ा सुनाता है और आपसे सहयोग मांगता है। आप बिना भेदभाव किए ही, बिना परहेज किए सबका सहायता करते हैं, जितना आपसे हो पाता है सहयोग करते हैं। आपके दिल में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है, आप किसी को भी परेशान करना नहीं चाहते हैं, किसी को भी नुकसान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग आपको हमेशा ही नुकसान करना चाहता है। आपके हर कार्य में बाधा बनकर आता है, हर कार्य में आपको अड़चने जरूर डालती है और आपको परेशान करने की कोशिश करती है। दोस्तों, इस समय आपको कुछ अपने भी लोगों से आपको सावधान रहना है और अपने घर की बातें किसी के साथ साझा ना करें, अपना घर का कमजोरी किसी के साथ साझा ना करें। अपना कोई गुप्त योजना या गुप्त कोई कारोबार करने के सोच रहे हैं, वह बात भी किसी के साथ साझा ना करें। आपको दिखाएगा, आपका भाई बनकर आएगा, आपका साथी बनकर आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपको नुकसान करने का कोशिश करेगा। आप जब भी तरक्की करते हैं वह लोग आपसे जलने लगता है और आपको परेशान करता है। आप अगर कुछ अपने जीवन में सोचेंगे तो आपको याद आएगा कई बार आपको धोखा दिया है, जानबूझकर आपसे फरेब किया है, आपसे झूठ बोला है, आप उसके भरोसे कुछ कार्य किए और बाद में आपको धोखा दे दिया है। ऐसे इंसान आपको पेड़ पर चढ़ा करके नीचे पेड़ से जड़ काटने वाला इंसान होता है, घर में सांप की तरह होता है, ये आपको ही डस सकता है। ऐसे इंसानों से आपको दूरी बनाकर रखना है और किसी और के बात में लग करके कभी भी भूल से अपने पत्नी और बच्चे के साथ गलत व्यवहार नहीं करें। वही आपके जीवन में आगे साथ देगा और वही आपके लिए अपना बनकर कार्य करेगा। आप कितनों भी मुसीबत में रहेंगे, आपका पत्नी, आपके बच्चे आपका हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जो आपका पराये लोग इसमें आपका अपनापन दिखावे की कोशिश कर रहा है और कह रहा है हम आपका हमेशा साथ देंगे, आपका गोतिया समाज का, वह कभी भी आपके दुख में नहीं आएगा। और एक बात हमेशा ही ध्यान दें, आप जब तक उसको कुछ ना कुछ देने वाले हैं, जब तक उनको लगता है आपसे उन्हें फायदा है, तब तक ही वह आपके साथ है। जैसे ही लगेगा आपसे उनका कार्य खत्म हो गया, आपसे लाभ नहीं है, या आपसे कुछ मांगा और आप उन्हें नहीं देंगे, तो वह आपका जान का दुश्मन बन जाएगा। दोस्तों, आप याद करें, कुछ ऐसे भी जातक आपके जीवन में है जिसको आपने 1000 बार सहायता पहुंचाया है, 1000 बार लाभ दिया है, सब कुछ दिया है, उसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन एक बार कुछ मांगा और आपने नहीं दिया, उसके कारण उसका मुंह टेढ़ा हो गया और आपको बदनाम करने लगा।
तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा और एक विशेष बात का आपको ध्यान देना होगा, किसी को भी इस समय आप अपने गहरा मित्र नहीं समझें और किसी को दिल की हर बातें ना बताएं। जरूरत भर लगाव रखें। बस आपको ये ख्याल करना है कि आपके वजह से किसी को परेशानी ना हो, आपके वजह से किसी को दुख ना हो, अपना स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। बाकी भगवान आपको हर क्षेत्र में लाभ देगा और किसी से आपको गहरा संबंध नहीं रखना है। जिससे आप अधिक दोस्ती करेंगे, जिसके लिए आप अधिक भला चाहेंगे, वही आपको परेशान करेगा और वही आपको नुकसान करेगा। इस समय आपके जीवन में जिसको आप हमेशा लाभ दिए हैं वही आपके कार्य में बाधा बन रहा है, वही अड़चन बन रहा है। आपका अपने ही लोग इस समय आपका दुश्मन बना हुआ बैठा हुआ है और वही आपका बात को मानता नहीं है और वही आपको अपमान करता है। उसी के कारण से आपको मानसिक तनाव भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात और आपको यहाँ पर समझना होगा, आप मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये मानसिक तनाव लेना आपको आज से ही छोड़ना होगा और अपने ऊपर विश्वास रखें, भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें। आपका जीवन जल्दी ही बदलने वाला है, आपका अच्छे समय आने वाला है, बुरा समय का समाप्ति हो चुका है। दोस्तों आप जितना कुछ सहन किए हैं जिसका सीमा नहीं है, आपने अपने जीवन काल में बहुत कुछ सहा भी है। आपको बहुत लोग परेशान किया है, आपने अपना सब कुछ छोड़ करके बहुत लोगों का सहायता किया है। आपने कई बार अपना मन को दबा करके, अपने इच्छा को मार करके दूसरों का भलाई आपने किया है और यही गुण आपके अंदर शुरू से विद्यमान है। इसी के कारण से मां लक्ष्मी आपके ऊपर इस समय विशेष कृपा करेगा और आपको विशेष धन लाभ देगा। लेकिन आपको कुछ गलतियां का भी विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां नहीं करनी होगी। दोस्तों अब आपका राशि परिवर्तन के अनुसार आपका सारा बुरा समय समाप्त हो जाएगा और आज से आपको भाग्य हर क्षेत्र में काफी साथ देगा और आपको हर क्षेत्र में काफी तरक्की होगा। चाहे आपका रोजगार हो, कारोबार हो, व्यापार हो, या पारिवारिक जीवन हो, या प्रेम जीवन हो, या स्वास्थ्य जीवन हो, या आपका आर्थिक स्थिति हो, या आपका कैरियर हो, हर क्षेत्र में आपको तरक्की होगा। बस जो गलतियां करने से अभी मैं मना कर रहा हूं, वह गलतियां आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। दोस्तों सबसे पहला गलती आपको ये नहीं करनी है कि अपने जीवन काल में किसी भी औरत का अपमान नहीं करनी है। दोस्तों औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है, औरत के अंदर लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में औरत के साथ किचकिच होता है, जिस औरत को ऊपर अत्याचार होता है, उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना हो, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, प्रेमिका हो या पत्नी हो, या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर किसी आप औरत का अपमान करेंगे तो आपके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं आती रहेगी और आपके रोजगार कारोबार में एक से बढ़कर एक अड़चने आती रहेगी। और इंसान कितना भी धनवान क्यों ना रहे, अगर वह औरत के ऊपर अत्याचार करता है, औरत के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है। और अगर बहुत ज़्यादा धन होने के बाद भी धन को हाथ से निकलने में देरी नहीं लगती है। तो आज से आपको किसी औरत का अपमान नहीं करना है, हो सके तो सम्मान करें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही आपको बंद कर देना होगा। दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, किसी भी बेजुबान जानवर के ऊपर भी आपको अत्याचार नहीं करना है। किसी बेजुबान जानवर को मारना पीटना नहीं है, चाहे वह गाय हो, बकरी हो, कुत्ता हो या कुत्ते के बच्चे हो, कोई भी प्रकार के जानवर, बेजुबान जानवर को आपको मारना पीटना नहीं है। अगर घर के सामने आए तो हो सके कुछ खिला सके तो खिला दें, नहीं तो उन्हें मारे पीटे नहीं, उन्हें प्रताड़ित ना करें, उन्हें परेशान नहीं करें, नहीं तो शनिदेव आपके ऊपर रुष्ट होगा और आपको जीवन में परेशानी आएगी। यह बात बिल्कुल ध्यान से, गौर से आपको ध्यान देना है। और दोस्तों कभी भी अपने जीवन में आपको भूल करके भी किसी गरीब इंसान को या मजदूर इंसान को, जो मेहनत करता है, या सफाई वाले इंसान को आपको परेशान नहीं करना है, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, उनके आत्मा को तकलीफ नहीं देना है, नहीं तो शनिदेव जी रुष्ट होंगे और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक प्रकोप करेगा और आपका जीवन पूरा परेशानियों से घिरा रहेगा। जितना परेशान है उससे अधिक आपके जीवन में और परेशानी आएगी। इसलिए किसी गरीब, किसी मजदूर या किसी सफाई करने वाले इंसान को, या आपके घर में जो कार्य करने कोई मजदूर आता है, उनको तकलीफ ना दें और उनका पैसा बिल्कुल भी ना रखें। ऐसा करने से जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएगी, जिससे आपका जीवन तकलीफमय रहेगा। उसका पैसा अगर आप 10 रुपया रख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 100 रुपया भरना पड़ सकता है। ये बात को बिल्कुल आपको ध्यान देना है। दोस्तों अगला बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को भी विशेष ध्यान देना है आपको कि सूर्यास्त के बाद कभी किसी को धन उधार ना दें, रुपया पैसा उधार ना दें, और हो सके तो सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ भी देने से बचें, परहेज करें। खास करके आपके घर के आसपास जो गोतिया समाज है,
उन्हें कुछ भी ना दे तो बेहतर रहेगा। जानबूझ करके आपके आसपास के लोग आपसे सूर्यास्त के बाद हल्दी, सरसों तेल, नमक ये सब मांगने आएगा तो बिल्कुल देने से बचें। सुबह देने की बात करें। और रुपया धन पैसा तो किसी को देना ही नहीं है सूर्यास्त के बाद। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उन्हें बोलें कल दे देंगे, या तो सूर्यास्त के पहले ही पैसा उन्हें दे दें। कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद किसी को ना दें। इसका मतलब होता है लक्ष्मी आपसे घर से आप विदा कर रहे हैं और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। ये बात बिल्कुल ध्यान देना है। अगली बात दोस्तों, कोई भी कार्य करें आप, कोई भी रोजगार कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई आपकी गुप्त योजना है, किसी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह रिश्ता लगा रहे हैं, तो यह बात किसी के साथ साझा ना करें। अति आवश्यक हो किसी के साथ साझा करना पड़े तभी साझा करें, अन्यथा किसी के साथ साझा ना करें, नहीं तो सफलता होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। अगली बात दोस्तों, आपका घर में कलेश रहने का कारण बनता है। जहां पर आप लोग सोते हैं बिस्तर के नीचे, आपके घर में पलंग हो, चौकी हो, चारपाई हो, उसके नीचे कभी भी सामान ना रखें, उन्हें खाली रखें और साफ सफाई रखें। इसके कारण आपका घर में कलेश होता है और घर में परेशानी आती है। अगला चीज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आपके राशि के जातक के ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है और साथ ही साथ महादेव आपका इष्ट देवता है। महादेव का नजर आपके ऊपर बनाए रखता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ धोखे से या फरेब से किसी का पैसा खाने की कोशिश ना करें और किसी का धोखे से पैसा लेने की भी कोशिश ना करें। अगर किसी को आप 10 रुपये का ठगी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 50 रुपया भरना पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान दें, ऐसा गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अगला बात दोस्तों, अगर आपके कारोबार रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, धन वहां से नहीं आ रही है, जिस भी कार्य में हाथ लगा रहे हैं उसमें आपको असफलता मिल रही है, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। तो ऐसा 7 शनिवार 7 मंगलवार या 21 शनिवार 21 मंगलवार करेंगे तो आपका जीवन का बहुत सारा परेशानियां का समाप्ति हो जाएगा और जो काम बनते बनते बिगड़ जाता है उसमें भी आपको अवश्य ही सफलता प्राप्ति होगी। और दोस्तों, अगर आपका जीवन में बहुत क्षेत्रों से अत्यधिक परेशानी आती रहती है तो आपको सोमवार के दिन आसपास के मंदिर के शिवलिंग में आपको दूध में थोड़ा जल मिला करके शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करनी चाहिए। इससे आपको जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही है, सारे समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और भोलेनाथ आपका सारे दुखों का हरण कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, कोई इंसान है जिससे आप हमेशा ही परेशान रहते हैं, शत्रु आपके कार्य में अड़चन बन रही है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ करें। इससे शत्रु आपका खुद ही परेशान हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके रोजगार कारोबार में एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करें या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु भी दान करें। इससे आपके जीवन का जितना परेशानियां आ रही है, रोजगार कारोबार में जो अड़चने आ रही है, उससे जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो अगर आप सूर्यास्त के समय नहाते हैं तो पानी में 1 चुटकी नमक मिला करके नहाएं, इससे कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप सुबह नहाते हैं तो पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं, इससे कर्ज से आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही साथ कर्ज से जल्दी छुटकारा पाने के लिए आप पक्षियों को दाना खिलाएं। आप चाहें तो घर के छत के ऊपर भी पक्षियों के लिए दाना और पानी का व्यवस्था कर सकते हैं, इससे आपको कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।